आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो बॉडीज पर चार्ज है या नहीं, इसका हमें कैसे पता चलेगा। देखो बहुत ध्यान से समझना भाई साहब। हमारे पास मान लो एक बॉडी है ए, है ना, हाँ, और दूसरी बॉडी है बी। अच्छा, है ना, हाँ भैया। और इन दोनों बॉडी का मास है एम। इन दोनों बॉडी का मास है एम। अब यहां पर ये दोनों बॉडी हमने बोल दिया कि ये दोनों बॉडी क्या कर रही है भैया, एक दूसरे को कर रही है अट्रैक्ट। एक दूसरे को कर रही है अट्रैक्ट। तो यहां पर ये जो अट्रैक्शन होगा, क्या ये इन दोनों बॉडी पर चार्ज के प्रेजेंस की वजह से होगा? नहीं भैया। अब यहां पर देखो, इन दोनों बॉडी पर क्या है, मास है। इन दोनों बॉडी का मास क्या है, एम है। तो मास की वजह से यहां पर इन दोनों बॉडी के बीच में लगेगी फोर्स। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहां पर जो अट्रैक्शन होगा उस अट्रैक्शन को बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। मतलब अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। जरूरी नहीं है कि जब दो बॉडीज पर चार्ज होगा तभी वो दो बॉडी अट्रैक्ट करेंगी। अगर दो बॉडी पर चार्ज नहीं भी होगा तब भी दो बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। किसके थ्रू भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। उन दोनों बॉडी पर अगर मास है तो जब दो बॉडी पर मास होता है तो उनके बीच में लगती है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। हाँ भैया। अच्छा, अब यहां पर चार्ज नहीं था इन दोनों बॉडी पर। देखो दोनों बॉडी पर चार्ज नहीं था तो क्या ये दोनों बॉडी अट्रैक्ट नहीं कर रही थी? कर रही थी भैया। तो क्या अट्रैक्शन शॉर्ट टेस्ट होगा चार्ज का? नहीं होगा। तो यहां पर देखो अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि दो बॉडी पर चार्ज होगा ही होगा, है ना। अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही है, अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों बॉडी पर चार्ज होगा ही, नहीं भी हो सकता है चार्ज, है ना। दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही है तो उन बॉडी पर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता भाई साहब। अच्छा साहब, और देखो अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो एक न्यूट्रल बॉडी होती है ना, वो क्या है, एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी दोनों अट्रैक्ट कर लेती है एक दूसरे को। एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती है। देखो कैसे, ये मेरे पास क्या भैया, एक न्यूट्रल बॉडी है। ये मेरे पास क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर मैं इस न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज रॉड लाकर रख दूं, इस न्यूट्रल बॉडी के पास अगर मैं एक चार्ज रॉड लाकर रख दूं, तो भाई साहब यहां पर देखो इस बॉडी के साथ, ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसके साथ होगा क्या, इसमें न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ही प्रोटॉन है। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा इस बॉडी के अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ भैया। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा इस रॉड के लाने की वजह से वो इस साइड आ जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो इस रॉड की लाने की वजह से इस बॉडी के अंदर इधर साइड आ जाएगा। और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा। और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा। हाँ भैया। तो यहां पर ये जो बॉडी है, इस बॉडी में जो ओवरऑल अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी। मतलब यहां पर जो बॉडी की, यहां पर देखो जो फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो रिपल्सन की फोर्स से, रिपल्सन की फोर्स से वो क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। रिपल्सन की फोर्स से ज्यादा होगी। मतलब ये बॉडी जो है वो अब अट्रैक्ट करेगी। देखो बॉडी स्टिल न्यूट्रल, बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन यहां पर ये दोनों बॉडी क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो देखो अगर दो बॉडी के बीच, दो बॉडी पर चार्ज नहीं है, मास है, तो भी वो दोनों बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है। किस वजह से? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। अगर दो बॉडीज पर चार्ज, एक बॉडी चार्ज है और एक बॉडी चार्ज नहीं है, एक बॉडी हमारे पास न्यूट्रल है और दूसरी बॉडी क्या है, चार्ज बॉडी है, तब भी दो बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है ना। अब देखो यहां पर एक बॉडी पर चार्ज नहीं है फिर भी दो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन जो है वो श्योर टेस्ट होता है चार्ज का? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, रिपल्सन श्योर टेस्ट होगा चार्ज का। भैया एग्जांपल दे दो इसका, कोई एग्जांपल दे दो। चलो एग्जांपल देते हैं, बहुत बढ़िया सा। देखो अगर मैंने कहा कि मेरे पास दो बॉडी है, दो बॉडी है ना, हाँ, और इन दोनों बॉडी के बीच में ये दोनों बॉडी क्या है, रिपेल कर रही है। मतलब यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है, रिपल्सन की फोर्स लग रही है ना। हाँ, तो क्या ये रिपल्सन की फोर्स ग्रेविटेशनल होगी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी? बात इसी पे करनी है आज, है ना। अब देखो जो हमने पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी बॉडीज के बीच में लगती है जिन पर मास होता है। हाँ, अगर इन दोनों बॉडी पर चार्ज है क्यों, मान लो इन दोनों बॉडी पर चार्ज है क्यों, तो इनका मास तो होगा भैया, मास तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी बॉडी पर चार्ज आने के लिए मास होना जरूरी है। हाँ भैया। तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही है भैया, रिपेल कर रही है ना। और हमने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो रिपल्सिव नहीं होती, है ना। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो रिपल्सिव होती है। हाँ, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगी नहीं भाई, इन पर मास है, तो इनके मास की वजह से अगर ये दोनों बॉडी रिपेल कर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पर लगेगी नहीं। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पर जो रिपल्सन होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। बात यहां तक समझ में आ गई इतनी? हाँ। तो जो शॉर्ट टेस्ट है दो बॉडीज के बीच का, अब वो क्या है, रिपल्सन, है ना। रिपल्सन के थ्रू अगर दो बॉडी रिपेल कर रही है
तो हम हमेशा श्योरली हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों बॉडी पे क्या है, चार्ज है, दोनों बॉडी पे क्या है, चार्ज है। अब देखो दोनों बॉडी पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है ना। लेकिन इतना समझो कि अगर दो बॉडी रिपेल कर रही है तो हम ये श्योर होकर कह सकते हैं ये दोनों बॉडी क्या है, चार्ज है। लेकिन याद रखना ये दोनों बॉडी क्या है, मैग्नेटिक बॉडी नहीं होनी चाहिए, ये क्या है, दोनों सिंपल बॉडी होनी चाहिए, है ना। मैग्नेटिक बॉडी होंगी तो भैया फिर समझो मतलब सिंपल, ये क्या है, सिंपल बॉडीज होनी चाहिए हमारे पास, है ना। हाँ